हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो 36वां अध्याय है, इसमें मणिबद्ध रेखाओं से संबंधित अन्य योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चित्र की ओर चलते हैं। चित्र में इस प्रकार से मणिबद्ध रेखाएं हमारे हाथ में परिलक्षित हैं। अब सामुद्रिक शास्त्र ये कहता है कि मणिबद्ध रेखाएं आपस में जुड़ जाएं, इस प्रकार से जुड़ी हुई हों, तो ये शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसे जातक का जीवन काल में कभी न कभी दुर्घटना का भय बना ही रहता है। दुर्घटना से तात्पर्य वहां से दुर्घटना से भी है और मारपीट से भी है। ऐसा जातक चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, अकारण ही दुर्घटनाओं का शिकार होता है, भला करने के लिए जाता है, बुरा हो जाता है। अब ये रेखा यदि जंजीरदार यदि हो, ये दो रेखाएं आपस में मिली हुई हो, मणिबद्ध रेखाएं, और साथ में जंजीरदार भी हो, जैसे जातक के जेल जाने के प्रबल योग बनते हैं। जेल जाने से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति का जो चरित्र रहेगा, सामाजिक चरित्र जो रहेगा, वो हमेशा दूषित होगा और अपने दुर्व्यसनों के कारण, गलत आचरणों के कारण जेल यात्रा उस जातक को अपने जीवन काल में करनी ही होती है। अब यदि ये रेखाएं नीले कलर की हो, नीला कलर हाथ के अंदर शुभ नहीं माना जाता है। जैसे हमारा हाथ की हथेली है, यदि इसका कलर नीले रंग का हो, तो नीला रंग हाथ का तभी होगा जब व्यक्ति कुपोषित होगा या फिर जहनी तौर पर जातक कमजोर अवस्था में हो, मानसिक स्थिति ठीक ना हो। यदि यही नीला कलर व्यक्ति की मणिबद्ध रेखाओं पर भी दिखाई दे, जैसे कलाई में ये मणिबद्ध रेखाएं हैं, यहाँ पर नीला कलर आपको दिखाई दे, तो ऐसा जातक जीवन काल में कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा, हमेशा जीवन काल में बीमार ही बना रहेगा। कितना भी इलाज उसका वो करवा ले, लेकिन बीमारी से छुटकारा उसके जीवन काल में उसको प्राप्त नहीं होगा। अब यदि यही कलर पीले रंग का हो, मतलब मणिबद्ध रेखाएं पीले कलर की हो, तो पीला कलर भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। जिसके हाथ में मणिबद्ध रेखाएं पीले कलर लिए हुए हों या मणिबद्ध रेखा पे जहां पर पीलापन दिखाई दे, तो आयु के उस काल की अवस्था में आकर के पेटजन्य रोग जो हैं, वो जातक को जीवन काल में दिखाई ही देते हैं। जिनमें अपने जितने भी जातकों का हाथ मैंने देखा है, जिनको पेट संबंधी समस्याएं थी, वो सभी जातकों के हाथ में मणिबद्ध रेखाओं का जो कलर था, वो निश्चय ही पीले कलर का था। उसी ज्ञान के आधार पर मैं कह रहा हूं कि जिनके हाथ में मणिबद्ध रेखाएं पीले कलर की होंगी, वो जातक जो है पेट संबंधी या लीवर संबंधी समस्याओं से ग्रस्त रहेगा। अब यदि यही मणिबद्ध रेखाएं बिल्कुल स्वस्थ बनी हुई हों, 3 मणिबद्ध रेखाएं हैं, तीनों स्वस्थ हैं, जैसे जातक का प्रबल भाग्योदय होता है, यकायक भाग्य उसका जाग जाता है। निर्धन परिवार में भी जन्म ले, तब भी ऐसा व्यक्ति उत्तम कोटि का विद्वान होता है। और प्रायः इस प्रकार के जो जातक होते हैं, ये कलाकार श्रेणी के अंतर्गत आते हैं कि कला के माध्यम से और अपनी बुद्धि चातुर्य के माध्यम से अपने जीवन काल में बहुत सारा धन, मान, सम्मान और प्रतिष्ठाएं प्राप्त करते हैं। परंतु ये तीनों रेखाएं स्वस्थ हों, स्वच्छ हों, तो ऐसा जातक निरोगी भी रहता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि निरोगी काया सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन काल में होती है। धन चाहे कम हो ना हो, लेकिन व्यक्ति स्वस्थ है, तो स्वस्थ व्यक्ति बीमार व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। और जो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, तो प्रतिफल उसको प्राप्त होगा ही होगा। ऐसा शास्त्रों के अंतर्गत कहा गया है कि ऐसा संभव नहीं है कि आप कोई कार्य करें और उसका अच्छा या बुरा फल आपको प्राप्त ना हो। तो जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, तो निश्चय ही स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा अच्छे से कार्य किया जाएगा और श्रेष्ठ फल उसको जीवन काल में प्राप्त होगा। अब साथ ही साथ यदि इस प्रकार की 3 मणिबद्ध रेखाएं बनी हुई हों और भाग्य रेखा का प्रारंभ इस केतु पर्वत से प्राप्त हो। मैं पूर्ववर्ती अध्यायों में आपको बताना भूल गया कि जो मणिबद्ध का जो हिस्सा जो होता है, ये केतु पर्वत कहलाता है।
यदि इस केतु पर्वत से या मणिबद्ध रेखा से कोई भाग्य रेखा प्रबल रूप से शनि पर्वत तक आए, निर्बाध रूप से आए, तो ऐसा जातक होता है, समाज में शासन करता है, अच्छे से शासन करता है, लोगों के साथ न्याय करता है और न्यायप्रिय होकर के, सदाचारी होकर के अपने जीवन को, अपने कुल को धन्य करता है। इस प्रकार से हमने मणिबद्ध रेखाओं से संबंधित कुछ चर्चा इस अध्याय के अंतर्गत की। आने वाले अध्याय में हम इस पर और प्रकाश डालेंगे। तब तक जय श्री राम।